हरे कृष्णा। यह है जिस स्थान पर आज हम दर्शन करवा रहे हैं, ये स्थान का नाम है बेल वन। बेल वन और बिल्व वन, इसको श्री वन भी कहा जाता है। बेल, जो बेल फ्रूट होता है, बेल, यहाँ पे कृष्ण लीला के समय में बहुत सारे बेल के फ्रूट थे, बेल के पेड़ थे, वृक्ष थे, इसलिए इसका नाम है बेल वन। बिल्व पत्र के वृक्ष भी थे यहाँ पे। और श्री वन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, इसलिए इसको श्री वन कहा जाता है। अब लक्ष्मी जी यहाँ तपस्या क्यों करती है, इसका कारण है। आदिवरा पुराण में लिखा है कि यह वन में अगर जो व्यक्ति आता है, यह वन देवताओं द्वारा पूजित है, और जो व्यक्ति इस वन में आता है वो ब्रह्मलोक में पूज्य हो जाता है। आदिवरा पुराण में भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि कृष्ण लीला के समय कृष्ण और बलराम जी अपनी सखाओं के साथ यहाँ लीला विहार करते थे, और उन्होंने यहीं पे कृष्ण कुंड है, और यहीं पे कुंड में स्नान करके वो बेल के फल खाते थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार है। ब्रजरीति चिंतामणि एक ग्रंथ है विश्वनाथ चक्र ठाकुर द्वारा रचित। विश्वनाथ चक्र ठाकुर द्वारा इस ग्रंथ में लिखा है कि लक्ष्मी देवी जी ने जब गोपियों की महिमा सुनी तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो रासलीला में प्रवेश करें, परंतु वो उनका इतना भाग्य नहीं, जब रासलीला में गई तो उनको रोक दिया गया। इस वजह से वो इस स्थान पर आकर तपस्या कर रही हैं। श्रीमद् भागवतम में, गर्ग संहिता में वर्णन है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी वर्णन है कि लक्ष्मी जी ने एक बार नारद जी के मुख से, वैकुंठ में नारद जी के मुख से कृष्ण जी की लीलाएं श्रवण किया। जब उन्होंने कृष्ण लीला श्रवण करके उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी कृष्ण लीला में जाऊं, कृष्ण जी की रासलीला में प्रवेश करूं। जब वो रासलीला में एंट्री करना चाहती थी, सेवा कुंज का जो स्थली है, पूरी रास स्थली, तब गोपियों ने उनको रोक दिया क्योंकि उनका अधिकार नहीं था कि वो आप रासलीला में एंट्री नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी जी थोड़े उदास हुई, और उसी के सामने यमुना किनारे उस पार में लक्ष्मी जी इस वन में आकर, श्री वन में आकर, बिल्वन में आकर तपस्या कर रही हैं। कहा जाता है लक्ष्मी जी आज भी रासलीला में एंट्री पाने के लिए, रासलीला में प्रवेश पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। और कृष्ण जी ने एक बार पूर्णमासी जी भी लक्ष्मी जी के पास आई और कहा कि आप को क्या है, अगर रासलीला में एंट्री करनी है तो आपको ये शरीर छोड़ के गोपी ग्वाल के रूप में यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म लेने के बाद आपको गाय के कंडे उठाने पड़ेंगे, आपको शादी करके परपुरुष में कृष्ण से आसक्ति रखनी पड़ेगी, तभी आपको रासलीला में प्रवेश मिल सकता है। लक्ष्मी जी को थोड़ा अभिमान है कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं वैकुंठ की ईश्वरी, मैं सब लोग मेरे लिए तरसते हैं, मैं क्यों अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के पास जाऊँ। तो उनमें एक अभिमान है, इसी कारण से वो रासलीला में अभी भी उनको प्रवेश नहीं मिला। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है एक बार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने कहा कि आप मुझे कुछ गूढ़ रहस्य तत्व बताइए। भगवान कृष्ण जी ने उनको राधा तत्व का वर्णन किया, कृष्ण लीला बताई, राधा तत्व बताया। यह स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब राधा तत्व बताया तब उन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी का वो श्रवण करके उन्होंने, लक्ष्मी जी यहाँ हुई। तब उन्होंने उनसे पूछा कि लक्ष्मी जी, तो आपने बताया कि लक्ष्मी जी का जन्म तो समुद्र से हुआ। तब उन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी की पूरी स्टोरी उनको समझाई, पार्वती जी को उन्होंने कथा सुनाई कि एक बार दुर्वासा ऋषि जी वैकुंठ से आ रहे थे तो इंद्र जी ने उनको प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु जी की माला उन्होंने इंद्र को दी। इंद्र ने अभिमान के कारण वो माला ऐरावत के गले में डाल दी, और ऐरावत के गले में डाल के ऐरावत उस माला को तोड़ दिया क्योंकि हाथी था। इससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ। उसी समय लक्ष्मी के कारण वो श्रीहीन हो गए। तब उन्होंने बहुत तपस्या करी, भगवान की प्रार्थना करी, अपने गुरु बृहस्पति जी से प्रार्थना करी। तब श्रीहीन होने के बाद फिर सारे असुरों ने उन पर अधिकार कर लिया। असुरों अधिकार करने के बाद सब लोगों ने उनसे प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रार्थना करके वो जो समुद्र मंथन लीला है, वो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से पंचजन्य शंख निकला, रत्न निकले, हाथी निकला, वो उच्चश्रवा घोड़ा निकला, सब देवताओं ने लिया, अमृत निकला था। उससे पहले लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र से ही, इसलिए उसको लक्ष्मी जी को सागर पुत्री भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी का नाम इसलिए भी लक्ष्मी पड़ा क्योंकि लक्ष्य धातु इति लक्ष्मी, कि सबका लक्ष्य बन गया था लक्ष्मी को पाना, क्योंकि लक्ष्मी जी इतनी सुंदर थी कि सारे देवता
ने लक्ष्य बना दिया था कि हमको इनसे विवाह करना है, इनको हमको पाना है। उसी समय भगवान विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी ने स्वयंवर में उनके गले में माला डाली और भगवान विष्णु जी उनके लेके अपने बैकुंठ चले गए। इसलिए इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी का जन्म इसी लीला के कारण लक्ष्मी जी को समुद्रपुत्री बोला जाता है। और लक्ष्मी जी का जो आविर्भाव है वो राधा रानी के बाएं अंग से निकला, क्योंकि अनंत कोटि विष्णु लोके नम्र पद्म जाचिते हिमद्रजा पुलो मजा विदंच जावर पदे। एक्चुअली में जो असली श्री हैं वो तो श्री राधा रानी हैं, क्योंकि राधा रानी के नख चंद्र से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ निकलती हैं। तो लक्ष्मी जी की लीला बताई, जो लक्ष्मी जी आज तपस्या कर रही हैं। आगे लीला और भी बहुत है। ये पार्ट 1 में मैंने थोड़ा सा बताया। पार्ट 2 में लक्ष्मी बेलवन के पुजारी जी हैं, उन्होंने कुछ लक्ष्मी जी के बारे में बताया, वो मैं पार्ट 2 में डालूंगा वीडियो। हरे कृष्णा।